लोग बाछी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा बाछी हो गई है कुछ, मतलब एक्सपेक्टेड था उसे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई है। आपका जो मैनेजमेंट और फीडिंग है उसी से डिपेंड करेगा कि जो कंपनी बोलता है 13,000 लीटर, 10,000, 15,000 लीटर, 18,000 लीटर, उससे 5 महीना तक स्टार्टर खिलाइए। हम लोग कृषि पालक का स्टार्टर 5 महीना तक खिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम बिहार के मोकामा के टीडीएम डेयरी फार्म में, एक प्रसिद्ध फार्म जो बिहार का बहुत ही पॉपुलर फार्म है। आप लोगों को इंतजार रहता है इस फार्म के वीडियो का और अपडेट का। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन नए पशुपालकों के लिए जो इस सीजन में अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ से एक बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है जो नया पशुपालन शुरू करना चाहते हैं। तो आइए मिलवाते हैं इस फार्म के जो संचालक हैं कुमार संभव जी, और सारी जानकारी लेते हैं और इस फार्म का अपडेट लेते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थोड़ा अपने बारे में बताएं, जो हमारे नए पशुपालक जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो आपको जान सकें। आपका भी स्वागत है प्रशांत जी टीडीएम डेयरी फार्म पे। मेरा नाम कुमार संभव हुआ। ये टीडीएम डेयरी फार्म है, मोकामा में स्थित है, पटना जिला में। यहाँ पे अभी हम लोग के पास 85 के आसपास गाय हैं, गाय बाछी सब मिला के। हम लोग का ये 6th ईयर रनिंग है फार्म, ये फार्म को शुरू हुए। फार्म का जैसा आप ही के मुंह से हमने बार बार सुना है हर एक साल इस मौसम में कि एक अच्छा सीजन पशुपालकों के लिए आ रहा है। जी, हम लोग तो देखिए हर साल हर वीडियो में बोलते हैं इस समय के कि अभी आज जब दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सब पशुपालकों के लिए अभी से शुरू होगा और होली तक जो है, क्योंकि मोस्टली देखिए सब लोग जो है अब विदेशी कैटल ही रख रहे हैं और ज़्यादा एचएफ और जर्सी गाय रखते हैं और या तो क्रॉस ब्रीड रखते हैं जो कि यहाँ की है नहीं। तो ये मौसम लेकिन उन लोग के अनुकूल रहता है। तो अभी जो है आप अपने गाय से सेम मेहनत और सेम खिलाने में खान पान से ज़्यादा आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा आप उससे मतलब रिप्रोडक्शन जो है उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ सकता है। तो अभी जो है समझिए कि अभी से 7 से 8 महीना जो आप मतलब मेहनत करिएगा उससे आपको जो है पूरा 1 साल तक आपका जो एक सस्टेनेबल जो डेयरी चलता है वो आपको, जैसे डेयरी में हमेशा बोला जाता है कि आप अगर महीना का लेके जाइएगा तो हो सकता है किसी महीना में आप लाखों कमा लीजिए, किसी महीना में आप नुकसान हो जाइए। तो जब ये सीज़न और पिछला 4 महीना का सीज़न जब मिलाइएगा तब जाके साल में जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करेगा अगला 6 से 7 महीना आप कैसे अपना डेयरी चला रहे हैं, कैसे फीडिंग कर रहे हैं, कैसे आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका ब्रीडिंग कैसा है, सब अगला 6 से 7-8 महीना ही डिपेंड करेगा। तो सर मेरा एक और सवाल होगा कि 2 महीना के बाद यहाँ मिल्किंग कंपटीशन बिहार के पटना में होने की चांस है जी, तो उसकी आपकी क्या तैयारी है? जैसे कि अगर दिसंबर में हो रहा है तो उसकी तैयारी अक्टूबर में करिएगा तो उससे पॉसिबल नहीं है। तैयारी तो आपको जनवरी और फरवरी से करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि अभी जस्ट हम लोग के यहाँ 2 गाय बच्चा दी है, वो दोनों भी 40+ जाने वाली है। आप अगले महीने जब आएंगे तो दोनों 40 ऊपर करेगी। और 2 बाछी हम लोग के यहाँ अभी जो एक अभी 1 हफ्ता में बच्चा देगी और एक अगले महीना बच्चा देगी। तो दोनों बाछी का भी कैपेसिटी है 40+ जाने का, दोनों बाछी का। अच्छा, तो ऐसा होगा तो आप थोड़ा सा दोनों को दिखा दीजिएगा। जी जी जरूर। एक तो समझिए कि एक तो 750 किलो की अभी है 22 महीने में, और एक 500 किलो की 22 महीने में है, और अभी 7 तारीख को उसका ड्यू डेट है। तो दोनों से देखिए काफ़ी एक्सपेक्टेशन है हम लोग का। तो तैयारी देखिए, आज अगर कंपटीशन हो जाए तो आज भी तैयारी है, और दिसंबर में होगा तो उस समय जो गाय बच्चा देगी उसमें जो बेस्ट होगा उसमें भेजेंगे। जी, तो सर एक और चीज़ बताइएगा, वहाँ तो हम चलेंगे, वो बाछी सबको भी दिखाएंगे जो 22 महीना में किस तरह से तैयार हुई है। जी, अभी आपके फार्म का क्या अपडेट है? अभी देखिए हम लोग का 650 से 650 लीटर के बीच में दूध हो रहा है। अच्छा, और अभी एक खुशी की बात यह है कि सारा दूध जो है 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से निकल जा रहा है। तो समझिए कि प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट दिन हर रोज़ का 28-30 हज़ार से लेके 32 हज़ार तक का रोज़ का हो रहा है हम लोग के यहाँ मिल्क प्रोडक्शन। अगर आप प्राइस में जाए, बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है प्राइस कितना हो रहा है, तो 30 से 32 हज़ार का रोज़ हम लोग के यहाँ है रेवेन्यू आ रहा है। और इसको अगर आप खर्चा वर्चा सब देखिएगा तो खर्चा अभी 12 से 13 हज़ार फीड पे खर्चा है रोज़ का, 3,000 भूसा का खर्चा है, 2 से 2.5 हज़ार हरा चारा का खर्चा है। इसके अलावा अभी
मेडिसिन में समझिए रोज का जो है मेडिसिन सब आ गया, मेडिसिन सप्लीमेंट कैल्शियम सब मिला के 1500 से 2000 का खर्चा अभी फिलहाल है, क्योंकि थोड़ा सा सीज़न जो है अभी ट्रांजिशन फेज़ में, जो ट्रांजिशन फेज़ में सीज़न रहता है तो थोड़ा सा जो है बीमारी सब थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये कॉस्ट समझिए कि 500 के नीचे आ जाएगा मेडिसिन का पर डे का। पूरा देखिए रेवेन्यू खर्चा मोटा मोटी बता दिए हम लोग। इसके अलावा देखिए एक क्या है कि अभी हम लोग के पास 34 से 35 गाय मिल्किंग में है और 47-48 बाछी रेडी हो रही है। समझिए कि 5 से 6 दिन 7 दिन से लेके 24, 25, 28 महीना तक के बीच में। तो इसमें थोड़ा सा देखिए एक जो रहता है कि फार्म का जो रेशियो होना चाहिए 75% होना चाहिए आपके पास एडल्ट काउ, और 25 to 30% से ज़्यादा आपके पास बाछी हीफर ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग के पास थोड़ा सा मिसमैच है। हम लोग के पास 35 गाय मिल्किंग में है और 47-48 बाछी समझिए कि हीफर से लेके सारे एज से 6-7 दिन से लेके 24 से 28 महीना 2.5 साल तक की बाछियाँ हैं। तो हम लोग उसमें से देखिए हम लोग के पास कुछ जो बाछियाँ हैं उसको हम लोग इस बार जो प्रगतिशील फार्मर्स हैं जो हम लोग के कॉन्टैक्ट में हैं और जो या फिर जो लेना चाहेंगे हाई ब्रीड अच्छे ब्रीड में जो बाछी है उसको निकालेंगे हम लोग कुछ, इसलिए भी वीडियो में डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आता है बाछी के लिए। तो हम मतलब सब लोग जिनको भी इंटरेस्ट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अवधेश जी का नंबर डाल दीजिएगा। बिल्कुल। नहीं, बहुत सारे हमारे पास भी कॉल्स आते हैं जो लोग ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे नस्ल की बाछी पे खर्च करके उसको तैयार करें। जैसे इस बार हम लोग के यहाँ जो बाछी आई है, हाँ, समझिए 70-80% जो है मतलब इस साल जो आई है वो समझिए कि 70-80% थर्ड जनरेशन का है। अच्छा। क्योंकि हम लोग का सेकेंड जनरेशन लास्ट ईयर स्टार्टिंग में आ गया था। इस बार समझिए उसका जो बच्चा सब आया वो सब भी है। संभव जी, एक मेरा सवाल रहेगा कि ये सब जो थर्ड जनरेशन की बाछी आ रही है ये कितना अगर माँ बनती है और बच्चा देती है तो कितना पीक पे जाएगी फर्स्ट लैक्टेशन में, और क्या इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा जो पशुपालक यहाँ से लेना चाहेंगे? हाँ, देखिए पीक पे जाएगी वो तो आगे का चीज़ है, लेकिन हम लोग इसका रिकॉर्ड दे देंगे। मदर रिकॉर्ड, फादर रिकॉर्ड, किस बुल की है और मदर हम लोग के किस बुल की थी या मदर का क्या रिकॉर्ड था वो सब हम लोग दे देंगे। तो उससे एक जो एक्सपेक्टेड ईल्ड जो है गाय का कितना मिल्क करेगी वो पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से जो भी लेना चाहें आके बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग के यहाँ एक ABS ब्रूट की मदर में ABS स्पाइक का बच्चा आया हुआ है, तो वो भी हम लोग अभी सेल पे मतलब निकालने का सोच रहे हैं। तो 7 से 8 दिन से लेके समझिए कि 12-14 महीना तक की बाछी हम लोग के पास है अवेलेबल। अच्छा। और जिनको भी इंटरेस्ट है वो आके ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे ABS स्पाइक हो गया, ABS ब्रूट है, अरमडा है, स्ट्राइकर है, इसके अलावा ABS ब्रावो है, 40-116 है, 40-128 है, जर्सी में ट्रेंट है, जिग है, मतलब सारे जो अच्छे हैं मोस्टली उन्हीं का हम लोग के यहाँ बाछी है। तो मेरा भी सोचना है कि अगर थर्ड जनरेशन आपकी है ये बाछी सब तो मिनिमम 25 प्लस ही जाएगी फर्स्ट लैक्टेशन में। हम लोग के यहाँ सेकेंड जनरेशन समझिए कि 80% 30 क्रॉस की है HF। वाह। और जर्सी अभी हम लोग के यहाँ सेकेंड जनरेशन है, तो समझिए फर्स्ट लैक्टेशन में 20 के आसपास जर्सी कर रही है जो सेकेंड जनरेशन है। मतलब समझिए कि 80-90% जर्सी जो हो चुकी है वो सब समझिए कि 20 के आसपास कर रही है जर्सी। अच्छा। और जो थर्ड जनरेशन जर्सी है वो समझ हम लोग के पास 23-24 भी कर रही है फर्स्ट लैक्टेशन में। तो मतलब सारा तरह का एग्जाम्पल है, उसमें डिपेंड करता है कि किस एज में बच्चा दी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जो पहले दे दी थोड़ा दूध कम करती है, तो मैच्योर होकर बच्चा देती है फर्स्ट में ही तो ज़्यादा दूध करती है। कुछ बाछी सबको दिखाएं जो सेल आउट करना चाहते हैं, जो हमारे दूर के दर्शक होंगे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया, तो वो लोग को देखने में ये देखिए अभी हम लोग यहाँ बाछी देखिए ये सारा बाछी है, सेल आउट के लिए सारा नहीं है। अच्छा। लेकिन इसी में से हम लोग कुछ जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ बाछी निकालें। वैसे सबसे छोटा बाछी तो उधर माँ के साथ है, उसको भी हम लोग दिखाने का ट्राई करेंगे। जी, उधर भी दिखा दीजिए। और जो बता रहे थे जो एक बाछी 12 महीना की हो गई है, 12 महीना की किस तरह की बाछी है? एग्जाम्पल अभी इस बाछी का 22 महीना हुआ है। अच्छा। ये नवंबर 26 को इसका डेट पूरा रहा है। इसकी माँ हम लोग के यहाँ 40 लीटर दूध की हुई है और ये ABS के एंडेवर बुल की बाछी है। अच्छा। अभी ये 22 महीना की है। अभी इसका वजन 750 किलो है, 22 महीना में 750 kgs। बिल्कुल। तो देखिए अब होता क्या है कि लोग जैसे कि ब्रीडिंग करने के लिए महंगा सबसे दिमाग में लाता है कि सीमेन ले आए।
तो उसके लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सीमेन कंसीव होने के बाद आपका जो मैनेजमेंट और फीडिंग है उस पर डिपेंड करता है कि आपका बाछी का परफॉर्मेंस क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए जो छोटी वाली है, अच्छा ये यहाँ इसकी मदर एबीएस ब्रूट है और ये खुद एबीएस स्पाइक की बच्चा है। ये बच्चा हाँ, इसमें देखिए स्टार्टर अभी पड़ा हुआ था, अभी खा के चाट के खत्म कर दी है। ये स्टार्टर मतलब कृषि पालक का पूरा खा के खत्म कर दिए, कृषि पालक का जो स्टार्टर होता है। अच्छा। तो हम जैसे ब्रीडिंग करना हम तो चले कुछ बाछी आपको दे देंगे, लेकिन आपके पास अगर अच्छा सीमेन की बच्चा आई तो आप उसको ऐसे तैयार करेंगे। हम आपको 5 मिनट में कोई भी किसी पशुपालक को बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये 22 महीना में 750 kg वेट गेन की है। तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, बच्चा दी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि मैक्सिमम जो फर्स्ट जो आपका जो कोलेस्ट्रम जो आता है, जो गाजर जो पीला वाला दूध आता है वो मैक्सिमम पी ले। अच्छा। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर एक वीडियो हम लोग बनाए थे, तो हम बोले थे कि एक बाछी को 7 से लास्ट ईयर 7 से 8 लीटर दूध पिला दिए। तो देखिए ये जो थी ये फर्स्ट 24 आवर्स में समझिए कि 7 से 8 लीटर दूध पी थी ये। तो उसका वजन भी समझिए कि 38 से 40 किलो उस समय था जब बच्चा ली थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला 24 घंटा में आपको उसको मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल पिलाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट लेके क्या चलना, कोलेस्ट्रॉल पी लिए। कोलेस्ट्रॉल पीने से एक फ़ायदा है कि जो जहर है वो भी गिरता है गाय का। लेकिन बाछी का क्या है कि बाछी में जो इम्यूनिटी आएगा कोलेस्ट्रॉल पीने से, उसमें भी खास करके पहले कुछ दिनों का कोलेस्ट्रॉल, वो समझिए वो इम्यूनिटी फिर और किसी चीज़ से नहीं आएगा। इसके बाद क्या है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 7 से 8 दिन जब हो तब आपको जो है उसका डिवॉर्मिंग कराना है। तो 7 से 8 दिन में पहले आप डिवॉर्मिंग करा दीजिएगा, कीड़ा का दवाई दे दीजिएगा। अब कीड़ा का दवाई करने से पहले के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन बाद जब उसका पेट और सेटल हो जाए, आपको उसके सामने कोई भी अच्छा कंपनी का, जैसे हम लोग कृषि पालक का स्टार्टर रखते हैं, इसको हम लोग कृषि पालक का स्टार्टर खिला दिए 12 से 15 दिन के आसपास। स्टार्टिंग में नहीं खाएगी, लेकिन आप उसके सामने रख दीजिए। स्टार्टिंग में चाटेगी, 10 ग्राम खाई, 20 ग्राम खाई, ऐसे धीरे धीरे करते करते आपका स्टार्टर जो है उठाना शुरू करेगी। अब स्टार्टर उठाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि उसका जो रूमन है वो डेवलप होना शुरू होगा। तो रूमन जब डेवलप होना, तो बाछी पालना क्या है, बाछी पालना है कि गाय का रूमन डेवलप करना। तो जैसे ही स्टार्टर धीरे धीरे जैसे पचते जाए वैसे बढ़ाते जाइए। जैसे आप गाय का स्टार्टर खा रही है, गोबर देख रहे हैं, गोबर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ऐसे करते करते आपका टारगेट रहना चाहिए कि जब 1 kg स्टार्टर खाने लगे बाछी, तब आप उसको जो है दूध से हटाने का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अच्छा। 1 kg स्टार्टर, 1 kg लगभग कितने दिन में हो जाती है? 1 kg जो हम लोग देखे एक्सपीरियंस से 60 दिन के आसपास वो 1 kg स्टार्टर जो है बाछी खाने लगती है। अब 60 दिन से आपका टारगेट अगले 30 से 40 दिन में क्या होना चाहिए कि आप उसको दूध खत्म करके 1.5 से 1.5 किलो के आसपास स्टार्टर पे आ जाए। तो मतलब कि 3 महीना के आसपास आप उसका दूध खत्म कर सकते हैं और बाछी जो है 1.5 किलो स्टार्टर खाने लगेगी। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि 60 दिन तक आपको उसको ना तो भुस्सा देना है ना उसको हरा चारा देना है। अब जैसे ही आप दूध खत्म करना शुरू करें तब आप धीरे धीरे उसको जो है भुस्सा या हरा चारा थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। अब स्टार्टर जो है आप उसको 5 महीना तक स्टार्टर खिलाइए। 5 महीना तक जीरो, मतलब कि 10 से 12 दिन जो आप स्टार्टर शुरू किए थे उससे 5 महीना तक स्टार्टर खिलाइए। हम लोग कृषि पालक का स्टार्टर 5 महीना तक खिलाते हैं। उसके बाद जो है 5 महीना के बाद एक ग्रोअर करके फीड आता है, जो कि अगला जो फेज़ है बाछी का, अगला फेज़ क्या है, देखिए स्टार्टिंग से हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं कि पर डे वेट गेन है मैक्सिमम होना चाहिए। तो पर डे वेट गेन आपका मिनिमम 1 kg पर डे होना चाहिए मिनिमम। अब जैसे कि इसका 22 महीना है तो 22 महीना मतलब 700 दिन की बाछी है, इसका वेट गेन 750 किलो है। तो समझिए कि इसका उस हिसाब से देखिएगा तो इसका वेट गेन जो है 1 किलो से ज़्यादा ही आ रहा है। और ये वेट गेन जो है स्टार्टिंग के 12 से 14 महीना ज़्यादा आता है, मतलब पर डे, मतलब तो आपको टारगेट लेके चलना है। अब आप 5 महीना के बाद ग्रोअर आ गए। ग्रोअर में क्या होता है कि अब गाय जो आपका है 10 महीना के बाद AI के लिए रेडी हो जाएगी। तो उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसको जो वाइटल मिनरल्स चाहिए, हार्मोन जो उसका हार्मोनल चेंजेस होगा, हार्मोनल ग्रोथ होगा, उसमें जो सपोर्ट चाहिए वो सब चीज़ जो है ग्रोअर फीड में उपलब्ध होता है। तो हम लोग इसको 5 महीना के बाद कृषि पालक का ग्रोअर फीड खिलाए। अच्छा। उसके बाद अब क्या है कि जैसे हम लोग का 12 महीना के आसपास जो है गाय जो है AI हो जाता है 12 महीना। तो 12 महीना के बाद क्या आपको करना है, जैसे ही AI हो गया या 12 महीना, अब आपको क्या करना है, उसको हीफर फीड पे ले आना है। अच्छा। तो हीफर फीड का क्या सबसे बड़ा होता है कि आपको अब
गाय को आपका ये मान के चल रहे हैं कि आपका गाय जो है कंसीव कर ली है या कंसीव करने के लिए तैयार है। अब आपको नेक्स्ट क्या है कि इसका वेट गेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 400 केजी से मतलब ट्राई रहना चाहिए 400 केजी के ऊपर ही गाय बच्चा दे, मतलब गाय का हाँ तो वेट गेन इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है तो उसके बच्चा का भी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्या है कि बच्चा का ग्रोथ भी साथ में हो रहा है, साथ में बाछी का अपना भी शरीर बढ़ रहा है। तो 12 महीना के बाद आप हीफर खिलाइए 9 से 10 महीना, तो आपका 24 महीना के आसपास जो है बाछी बच्चा दे देगी। तो 3 से 4 इसका फेस इंपॉर्टेंट है, स्टार्टर, ग्रोवर, हीफर फीड। इसको अगर आप ये सब चीज़ अच्छा से ध्यान दीजिएगा, फीडिंग में मैनेजमेंट हो गया, डिवॉर्मिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, इस सब पे ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है देखिए कहीं पंजाब जाने का देखिए ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 22 महीना में 750 किलो की बाछी रेडी है। और आके हम लोग तो ट्रेनिंग भी रखते हैं, हम लोग तो पूरा ओपन फार्म है, कोई भी किसी भी दिन आके यहाँ पे वजन कर सकता है कितना इसका वजन हो रहा है। और आपको देखना तो जब मिल्किंग कंपटीशन हुआ था तो इसकी माँ जो थी वो भी सिलेक्ट हुई थी जाने के लिए, पर किसी कारण से नहीं गई थी। वो भी इसमें 40 लीटर्स कर रही थी। और जो गाय चैंपियन हुई थी उसकी बाछी जो पटना उसके साथ गई थी, वो भी 1 हफ्ता में बच्चा देने वाली है। अच्छा, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। कितने दिन की था उसको भी दिखाइए। कितने दिन की आप अपने काउंट कर लीजिए कितने दिन की है। 2023 दिसंबर में कंपटीशन हुआ था। अब बहुत छोटी थी, हमको लगता है 20 दिन की, 17-18 दिन की थी। 17-18 दिन की थी। 1 दिसंबर 2023 का पैदाइश है। अच्छा, यही है। हाँ, इसकी माँ का रिकॉर्ड हम लोग के पास 52 लीटर है। और ये जो है SAG कंपनी की 40-120 जो बुल है उसके बाछी है। अभी इसको समझिए कि 10 से 15 दिन में ही बच्चा दे देगी। अच्छा, ये बच्चा देने वाली है। हाँ, इसके 10 से 15 दिन में। इसे देखिए सेम अपनी माँ की डुप्लीकेट है, इसमें कोई अंतर इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। और हम लोग भी जो अभी जो है इसका कृषि पालक का ट्रांजिशन चला रहे हैं। देखिए हम लोग का ट्रांजिशन जोन है ये। तो वो जो मिल्किंग कंपटीशन में विनर हुई थी उसकी बच्ची है जो एकदम छोटी सी थी। जी जी जी। और आज बड़ी हो गई है, बच्चा देने वाली, जिसके साथ आप फोटो भी डाले थे कि नेक्स्ट चैंपियन जो आप, तो देखिए बच्चा देने वाली है। अच्छा। और हम लोग का देखिए पूरा इसमें चला है कृषि पालक का स्टार्टर, कृषि पालक का ग्रोवर, हीफर सब चलाए हैं। और अभी उसका ट्रांजिशन चला रहे हैं कृषि पालक का जो ब्लू बैग आता है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट लैक्टेशन में मिनिमम 40 लीटर ये करना चाहिए फर्स्ट लैक्टेशन में। अच्छा। और देखिए फर्स्ट लैक्टेशन में कुछ जो गाय को दूध करने से रोकता है वो होता है उसका हाइट उतना नहीं होना। जी, ये जो है सो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे जो बच्चा देने वाली रहती है। जी। तो आपका मानना है कि आपके पास जो भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, अब बाछी सब जो आ रही है जी, और कुछ फार्मरों को भी आप देना चाहते हैं जी, तो अगर इस तरह का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, जिस तरह इस बाछी को आपने तैयार किया, और साक्षात इसका रिकॉर्ड है, हमने इसका एक शॉर्ट भी बनाया था जो दिसंबर महीना 2023 में 16 दिन की थी जी, और आज प्रेग्नेंट होकर के बच्चा देने वाली है। और इसका अभी लगभग कितना वेट होगा? अभी 500 केजी के ऊपर है, जैसा कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। अच्छा फीडिंग करिएगा। देखिए सीमेंट दिलवाने के बाद बाछी आपके पास आ गई, अब जो है उसका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। आपका जो मैनेजमेंट और फीडिंग है उसी से डिपेंड करेगा कि जो कंपनी बोलता है 13,000 लीटर, 10,000, 15,000 लीटर, 18,000 लीटर, उतना दूध होगा कि नहीं होगा, या इसका जो कैपेसिटी होगा उतना दूध होगा कि नहीं। इम्पोर्टेंट है, स्टार्टर इम्पोर्टेंट है, ग्रोवर इम्पोर्टेंट है, हीफर इम्पोर्टेंट। हम लोग भी स्टार्टिंग में जब फार्मिंग करते थे तो हम लोग भी सोचते थे कि कुछ मतलब कि गेहूँ खिला दिए, मक्का खिला दिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो उसको हर समय चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी समय क्रोमियम चाहिए, किसी को किसी समय मैग्नीशियम का ज़रूरत है, किसी को सेलेनियम का ज़रूरत है, रिप्रोडक्शन के लिए किसी को जिंक, मतलब ग्रोथ के लिए अलग अलग जो किसी भी चीज़ का ज़रूरत है। तो सेलेनियम हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, AD3 हो गया, सब जो है वो जो है एक अच्छा जो कंपनी जो फीड है बनाते हैं, जो उसमें उसका एक्सपर्टाइज है। जी जी। तो आपको अच्छा, अगर आप नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप हाइब्रिड अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए ट्रांजिशन में तो बच्चा देने वाली है। इसके अलावा देखिए ये सेकेंड लैक्टेशन की ABS ब्रूट है हम लोग के पास। अच्छा। और वो जो है दोनों जो है सेकेंड लैक्टेशन ABS ब्रूट है। इसमें खास देखिए ये है कि अभी जो अब एक ट्रायल बेसिस पे जो कृषि पालक का दाना चल रहा है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, एक फ्रेश काव वाला, अच्छा, वो हम लोग इस दोनों पे चला रहे हैं। अभी देखिए इसको बच्चा दिए हुए 8 से 9 दिन हुआ है जी जी, और इसको 5 से 6 दिन हुआ है। अच्छा। एक को 1 हफ्ता हो गया, एक को 10 दिन हो गया। दोनों को समझिए कि अभी 4 किलो वही फ्रेश वाला दाना चल रहा है, दोनों टाइम मिला के। अच्छा। इसके इसके अलावा इस पे जो है
ट्रांजिशन जो था, जो ऑलरेडी चल रहा था, वो ट्रांजिशन आधा किलो ट्रांजिशन अभी चल रहा है इस पर। तो दोनों मिला के अभी जो है फ़िलहाल इस लोग का मिल्क जो है समझिए कि 30 लीटर के आसपास है दोनों का। तो और हम चाहेंगे कि 1 महीना बाद जब आप फिर आइए तो इस फ्रेश काऊ का क्या रिजल्ट है ये आप 1 महीना बाद फिर से बताइए। बिल्कुल संभव जी, ये जो अभी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि हम लोग किसी भी ऑथेंटिक फार्म पे ही किसी फीड को लॉन्च करने से पहले एक बार ट्रायल करते हैं, वहाँ से जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसको मार्केट में लाते हैं। दूसरा इसमें हम ये भी बोलेंगे कि हम लोग देखिए एक्सपेक्टेशन बच्चा देने से पहले नहीं था कि दोनों 40 लीटर करेगी, लेकिन जो फीड का जो हम लोग 1 हफ्ता से रिजल्ट देख रहे हैं उससे हम लोग को एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों जो है अगला महीना आते आते जैसा कि आप लोग जो बताए हैं कि 20 से 25 दिन में पीक पे ले आएगा। तो हमको लगता है कि इस मंथ के एंड तक ये 40 लीटर क्रॉस कर देना चाहिए। दोनों एबीएस ब्रूट हैं। अच्छा। तो और लास्ट टाइम देखिए दोनों का जो रिकॉर्ड है समझिए कि 30 से 32-33 लीटर तक रहा है रिकॉर्ड। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, और फीड का भी देखिए हम लोग का क्या रिजल्ट होगा पता चलेगा। बाब जी, इतना अच्छा आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये जो सीजन आने वाला है जिसको आप बोलते हैं दीपावली है, होली है, इसमें आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और आप क्या मैसेज है फार्मरों के लिए? देखिए पशुपालक के लिए जो सबसे बेस्ट सीज़न है वो अभी से शुरू होने वाला है। तो इसमें मेरा देखिए जो भी वीडियो बना है हम लोग का, उसमें अभी हम लोग बात किए हैं कि कुछ बाछी हम लोग निकालेंगे जी। तो इसमें देखिए हम फिर भी आपको बोल रहे हैं कि ब्रीडिंग जो है बाछी तैयार करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ डेयरी फार्मिंग में है तो बाछी तैयार करना है। हम लोग बाछी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा बाछी हो गई है, कुछ मतलब एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई है तो इसलिए। लेकिन आपको खुद बाछी तैयार करना पड़ेगा क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है, दूध निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाछी तैयार करना। अच्छा, वही बाछी कल गाय बनेगी वही दूध देगी। तो अपना अच्छा, हम लोग तो पहले ही बोलते थे कि अच्छा अगर आपके पास, सबसे पहले इस फील्ड में आपको अच्छा जानवर होना चाहिए। अच्छा गाय आपके पास है तो अच्छा गाय बाछी से ही आएगी। तो बाछी जो काफ रियरिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग जो मैसेज यही रहेगा जो हर साल हम लोग बोलते हैं कि आगे जो है, आगे का 6 से 7 महीना जो है आप लोग जो है अच्छा फीडिंग, अच्छा ब्रीडिंग, अच्छा मैनेजमेंट से मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूस करिए। मोर मिल्क पर काउ जो हम लोग का जो थियरी है उस पर फोकस करिए। एक गाय से पिछला साल अगर आप 20 लीटर निकाले थे तो इस बार 25 लीटर निकालने का कोशिश करिए। इसके अलावा जो है कि दूध निकालने का कोशिश करिए तो फिर उसको आपको ध्यान रखना है कि मार्च तक में जो भी गाय बच्चा दी है वो सब वापस प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि बहुत आसान होता है मार्च अप्रैल तक गाय को वापस प्रेग्नेंट कर देना, और उसके लिए होना भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये सब थोड़ा विदेशी नस्ल है। अभी मौसम फेवरेबल है तो दूध निकालिए, साथ में उसका जो है खान पान मैनेजमेंट पे आप अगर अच्छा से फोकस करिएगा तो वापस 3 से 4 महीना में प्रेग्नेंट हो जाएगी और वापस इस समय फिर बच्चा दे देगी। तो ये जो साइकिल है, ये जो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, गाय के लिए, किसी पशुपालक के लिए, और अभी जो है स्ट्रेस फ्री मिल्क जो जाता है तो कंज्यूमर के लिए भी उतना ही अच्छा है पूरा। तो अभी का जो सीज़न है पूरा फोकस करिए आप अपना जो है फीडिंग पे, ब्रीडिंग पे, मैनेजमेंट पे, और अपना जो डेयरी फार्म है उसको आप और ऊपर की ओर ले जाइए। बाब जी, 12 साल से हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और पहली बार इस तरह का अनुभव फील कर रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में आपने एक मॉडल फार्म बना करके इस तरह की बाछी को लाया, तैयार किया और फिर अब रिटर्न में फार्मरों को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार राज्य और आसपास के पशुपालकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। हम इसी तरह इस फार्म का अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, हम टीडीएम डेयरी फार्म पे आए, कुमार संभव जी से मिलवाएं और सारा जानकारी दिए। तो सच में और रियली में ये चीज़ देखने वाली बात है। कोई फार्मर इस तरह का ब्रीडिंग पे काम करके फार्म को सक्सेस करके मात्र 6 साल में इस मुकाम पे पहुंचा दिए हैं कि यहाँ पे अब बाछी भी तैयार हो रही है, जन्म ले रही है और दूसरे फार्मरों के लिए भी उपलब्ध है। दोस्तों, हमारी अपील है आपसे कि अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं, अच्छे पशुपालन में अच्छे ब्रीड को तैयार करना चाहते हैं, तो इस फार्म पे सुनहरा मौका है कि इस फार्म पे आकर के सिलेक्टेड बाछी अपने फार्म पे ले जा सकते हैं। यहाँ के जो मैनेजर हैं अवधेश जी, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, उनसे आप कांटेक्ट करके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।